आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो है गुरुत्वाकर्षण और प्रकाश। गुरुत्वाकर्षण के विषय में हम सभी लोग जानते हैं। ये न्यूटन के द्वारा दिया गया एक व्यापक नियम है जो उन्होंने बताया था इस ब्रह्मांड में निहित समस्त वस्तुओं पर लागू होता है। ये दो वस्तुएं कुछ दूरी पर स्थित हैं तो उनके बीच लगने वाला आकर्षण बल को उन्होंने निम्न सूत्र के द्वारा प्रकट किया था। F बराबर G(m1 m2/r²), जिसमें m1 और m2 दो पिंडों के द्रव्यमान हैं जो r मीटर की दूरी पर स्थित हैं, जबकि G जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो क्या इस गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव प्रकाश पर पड़ता है अथवा नहीं पड़ता है, हम इसी विषय पर डिस्कशन करेंगे। डी ब्रोगली ने जो है अपनी दैतिक प्रकृति में ये बताया था, जो प्रकाश होता है वो दोनों के गुण व्यक्त करता है, अर्थात द्रव्य और तरंग दोनों का गुण प्रदर्शित करता है। और उन्होंने एक सूत्र दिया जिसमें प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को परिभाषित किया। लैम्डा = h/p, जहाँ लैम्डा = प्रकाश की तरंग दैर्ध्य h प्लांक नियतांक तथा p रेखीय संवेग। न्यूटन ने भी अपने कणिका सिद्धांत में यह प्रतिपादित किया था कि जो प्रकाश है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। यदि प्रकाश कणों से मिलकर के बना हुआ है तो उसमें द्रव्यमान अवश्य होना चाहिए, और इसको जो ब्रह्मांड में जो वस्तुएं हैं उनके द्वारा आकर्षित भी किया जाना चाहिए। लेकिन प्रयोगों द्वारा ये निर्धारित हुआ कि नहीं, जो प्रकाश है वो एक सीधी रेखा में गमन करता है। एक सरल रेखा। अर्थात प्रकाश पर जो है इन पिंडों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ पर एक बात और उत्पन्न हो रही है कि यदि ब्रह्मांड में ऐसे भी पिंड हो सकते हैं, यदि ऐसी भी कोई वस्तु हो जिसका कोई द्रव्यमान ही न हो, तो क्या जो ब्रह्मांड में पिंड निहित हैं वो उसको आकर्षित करेंगे अथवा नहीं करेंगे? यह प्रश्न एक विचार के योग्य है। लेकिन जो जनरल रिलेटिविटी थ्योरी है उसके अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि जो ब्रह्मांड में पिंड हैं, क्योंकि उनकी आकृति बहुत विशालकाय है और इस विशालकाय होने के कारण वो अपने आयाम को परिवर्तित कर लेते हैं और एक तह के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं। यही नहीं,
जो ब्रह्मांड में जो पिंड हैं वो अपने आसपास के आयाम को भी परिवर्तित करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे उसके आसपास का आयाम जो होता है वो परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार यदि प्रकाश जो है ये किसी ऐसे पिंड से होकर के गुजरता है तो प्रकाश का पथ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। यदि ब्रह्मांड में ऐसा कोई पिंड है जिसमें एक ब्लैक होल है और यदि प्रकाश संचरित होता है तो वह जो ब्लैक होल है उसकी ओर प्रकाश मुड़ जाएगा, अर्थात प्रकाश का पथ जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। इसका तात्पर्य यह है कि ब्रह्मांड में जो वस्तुएं स्थित हैं वो एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण लेंस की भांति व्यवहार करती हैं। गुरुत्वाकर्षण लेंस एक ऐसा प्रभाव है जो ब्रह्मांड में स्थित पिंडों के द्वारा दर्शाया जाता है। उनसे होकर के गुजरने वाला प्रकाश जब उनके समीप पहुंचता है तो पिंड जो होता है वो उसके दिक को परिवर्तित कर देता है, जिससे प्रकाश जो है मुड़ जाता है। इस घटना को हम खगोलीय प्रेक्षणों के आधार पर जाना जा सकता है कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत सारी पिंड हैं जिनका वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि वस्तु एक ही है, लेकिन उसका प्रतिबिंब दो दिखाई देता है। यह तभी संभव हो सकता है कि जब उस पिंड के मार्ग में कोई बड़ा पिंड आ जाता हो, जिससे प्रकाश विचलित हो जाता है, उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है और वह वस्तु हमें दो दिखाई देती है। इस प्रकार से जो आकाशीय पिंड हैं वो एक लेंस की भांति व्यवहार करते हैं, क्योंकि लेंस में भी जब प्रकाश गुजरता है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, उसका पथ परिवर्तित हो जाता है। इससे निष्कर्ष निकलता है कि जो प्रकाश पर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो ब्रह्मांड में जो पिंड स्थित हैं वो प्रकाश के पथ को परिवर्तित कर देते हैं अपने प्रभाव के कारण। हर एक पिंड का अपना एक प्रभाव क्षेत्र होता है, जिस प्रकार से एक चुंबक का प्रभाव क्षेत्र होता है। धन्यवाद।